Chapter 4 Personal Law. Chapter 4 Personal Law, Christian, Percy and Jewish Law. Okay, ये 3 लॉ हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. You have studied in the last lesson that the personal law of Hindus and Muslims play important role in our legal system. In this lesson, we will examine the personal law of Christian, Paris, and Jews as incorporated in our legal system. As you might know, Christian all are separate all over India, and they are in fact the third largest religious community in India after Hindus and Muslims. If you go to Goa, Kerala, Tamil Nadu, Manipur, Meghalaya, Mizoram, and Nagaland, you would have the opportunity to interact with them without any difficulty, as they are settled in these states in number of members. Large. Parsis are another Mumbai and nearby areas of Maharashtra. Their number is too many, as their population is estimated at 70,000 only all over India. Firoz Gandhi, the husband of late Prime Minister Indira Gandhi, Ratan Tata, the famous industrial, and the Sam Michael, the famous officer of armed forces, are some as of the well-known names as the Parsi community. अब कहते हैं कि हमने कहते हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा अबाउट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो हम अब इस वाले में पढ़ेंगे ज्यूइश के बारे में, पेरिस के बारे में और क्रिश्चियंस के बारे में. ये 3 जो है इनके बारे में, इनके लॉ के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे. और ये जो मतलब जैसे कि कहा जाता है कि जो पंजाबियंस है, जो सिख फैमिलीज है, वो ज्यादातर पंजाब में है. ठीक है, तो कहते हैं ऐसा नहीं है. कहते हैं कि ये जैसे कि अब ये रिलीजन्स जो है ये ऑल ओवर जो है इंडिया फैले हुए हैं, पर जो ज्यादा है वो कहाँ है वो उन्होंने बताए गए हैं. गोवा, केरला, तमिलनाडु, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तो कहते हैं ये जगह है जिधर जो है ज्यादा है वो कम्युनिटी जो है ये वो है. फिर आगे वो बोलते हैं कि अबाउट जो है 70,000 जो पॉपुलेशन है ना वो इनकी है क्रिश्चियन, ज्यूइश एंड पेरिस 3. फिर कहते हैं फिरोज गांधी जो कि हस्बैंड थे इंदिरा गांधी के, है ना, इंदिरा गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर थी. फिर कहते हैं जो उनके हस्बैंड थे, एंड देन रतन टाटा जो है ना, कितने इंडस्ट्री में फेमस जो है वो. फिर उसके बाद में जो है सैम एरिक्सन जो फेमस ये आर्म्ड फोर्सेस के है फेमस. तो फिर ये जो है इनको पर्सी वाले जैसे जो है जाता है बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो पर्सिस हमने 3 पढ़ा, क्रिश्चियन पर्सिस ज्यूस. तो ये उनमें से जो है कि ये पर्सिस को जो है वो बिलोंग करते हैं. फिर बाद में हम पढ़ते आगे. Jews are another religion group in India who follow their culture traditions. They are mainly settled in Mumbai, nearby areas of Maharashtra, Gujarat. Prohibited Jews in India have been David Sesson. There is a Sassoon Library near Church Gate. अब कहते हैं हमने पेरिस के बारे में पढ़ लिया है ना, अब हम पढ़ेंगे ज्यूस के बारे में. तो कहते हैं जो वो है जो ये जो इनका रिलीजन का जो ग्रुप है ये ज्यादातर मुंबई और महाराष्ट्र, गुजरात, ये 3 जगह पे जो है वो फैला हुआ है. फिर जो है ज्यूइश जो है उनके एग्जाम्पल दी गई है, जैसे कि इंदिरा गांधी वगैरह, ये पेरिस होने की एग्जाम्पल दी है. ज्यूइश की एग्जाम्पल है वो दी गई है आपको डेविड सेसन,
फिर ये रुथ प्राव, तो ये जो है ये फेमस जो है हुआ है जिनकी एग्जांपल जो है आपको दी गई है एज अ ज्यूइश के अंडर जो है आते हैं। तो अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव क्या है? After studying this lesson, you will be able to explain the personal law of Table. Christians, Paris, Jews. Christian parent in the encryption in our legal system. फिर आगे मतलब कि इसमें बताया गया कि आप इनके लॉ के बारे में पढ़ोगे। फिर ये कि इनकरप्शन जो है, जो करप्शन है, इनकरप्शन जो है उस रिगार्डिंग पढ़ोगे। फिर बाद में आप जो है कस्टमरी लॉ की जो डिफाइन है क्रिश्चियन, पेरिस एंड ज्यूस की, उसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, फिर ये चीज मतलब हमने आगे पढ़नी है अब। तो फीचर्स पढ़ोगे लेजिस्लेशन के, ठीक है, जो कि क्रिसमस, पेरिस और ज्यूस के अंदर आते हैं। फिर आप इनका रोल क्या है हमारी लॉ लाइफ में, वो पढ़ोगे। फिर बाद में एक सिस्टम है जिसका नाम है हाइब्रिड लीगल सिस्टम, उस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो है इम्पोर्टेंस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Role of custom in Christian, Paris and Jewish law. In this part of lesson, we will try to understand the importance of customary rules in the lives and legal system of their religious group. कहते हैं कि इसमें हम स्टडी करेंगे, उस जो टर्म है उसको समझेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को जो है समझेंगे, ठीक है, और जानेंगे। फिर बाद में कहते हैं कि जो रोल है कस्टम इन क्रिश्चियन लॉ, मतलब कि जो क्रिश्चियन लॉ है उसमें क्या क्या है, उनका क्या बिहेवियर है, उनकी क्या स्टेटस है हमारी एक सोसाइटी में, वो हम रीड आउट करेंगे। तो वो कस्टम जो है उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि कस्टम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल वो प्ले करता है हमारी लाइफ में, हमारे लिए इवन। अब कैसे वो पढ़ेंगे हम। Custom plays an important role in life and legal system of the Christians in India. In Malabar, there is a Christian community commonly known as Malakara Jacobite Syrian Christians. That community traces its origin to 52 AD and St. Thomas, one of the disciples of Jesus Christ, came to Malabar and established the church there. तो इसके है कि जो कस्टम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पहले रोल प्ले करता है। फिर कहते हैं कि जो क्रिश्चियन है इंडिया के, है ना, तो वो जो है वो उनकी मेजॉरिटी भी उतनी है एज जो बाकियों की है। फिर बाद में बोलते हैं जो मलाबार है, जगह का नेम है, उधर जो है क्रिश्चियन जो है उनको क्रिश्चियन नहीं बोला जाता, उनको उनके पूरे नाम से उनको मलंकारा जैकोबाइट सीरियन क्रिश्चियन के नाम से जो है जाना जाता है। मतलब उनको ये क्रिश्चियन वर्ड नहीं बोलते, ये पूरा बोलते हैं उनको। कहाँ? मालाबार में। फिर जो डैट कम्युनिटी ट्रेस इट्स ओरिजिन टू 52, कहते ये आज की बात नहीं है, ये 52 मतलब ये बहुत पुरानी बात है। कब? जब एसटी जो थॉमस थे, जो कि जीसस क्रिस्ट थे, ठीक है, जैसे क्रिस्ट होते हैं ना, जैसे कि मतलब कि जो जीसस थे, तो वो जीसस थे, ठीक है, उन्होंने मालाबार जो है उसका जो ये नाम था वो उन्होंने बनाया, इस्टेब्लिश किया, और इसी नाम का जो है चर्च भी उन्होंने मालाबार में इस्टेब्लिश किया, मतलब बनाया। फिर बाद में कहते हैं कि उधर की जो गवर्नमेंट है ना, हुद्दे आला कानून,
तो फिर जो उन्होंने भी जो है परमिशन दे दी थी, हाँ चर्च वगैरह सब आप बना सकते हो, आप कर सकते हो। फिर बाद में कहते हैं कि हम आगे उन्होंने बोला है देयर आर अदर वैरायटीज ऑफ Syrian Christians in Kerala and elsewhere in India। कहते हैं अब जो क्रिश्चियन जो है ना, वो केरला में भी है काफी, और बाकी इंडिया के जो पार्ट्स है उधर भी है। When the Portuguese established their rule in western parts of India, Goa, Daman, Diu, in the 16th century, they had been successful in establishing Roman Catholic churches। कहते हैं कि ना उन्होंने establish कर दिया रूल, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, गोवा, दमन, दीव में 16th सेंचुरी में establish किया और उनको नाम दे दिया रोमन कैथोलिक चर्चेस। They found that the church order are and customs of the Christians were not in tune with the Roman Catholic Church. So the customary practice on marriage and divorce succession and inheritance followed by their churches were codified the code of canon law and implement how। तो वो बोलते हैं कि जो चर्च ने जो ऑर्डर दे दिया था कि हाँ हम उन जो केसेस जो मतलब कि जैसे कि एक चर्च में होता है, अब चर्च में मैरिज भी होता तो कहते हैं कि चर्च में जो मैरिज होती है, डिवोर्स वगैरह है ना, वो सब होता है। तो वो जो चीजें हैं वो उधर भी जो है चल ही रही थी, उधर भी जो है ये चीजें जो है होती ही है। फिर नेक्स्ट उन्होंने ये बोला दैट however the Syrian Christians did not altogether stop practicing their or religion customs। तो फिर उसके बारे में वो कहते हैं कि हाँ इन्होंने अपना रिलीजन जो है नहीं छोड़ा, ठीक है, कि हाँ किसी के लिए अपना रिलीजन जो है वो छोड़ते नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया, अपने उस रिलीजन पे दृढ़ है। फिर बाद में बोलते हैं कि however the Syrian Christians did not altogether stop practicing their own religion customs, and their customs have been regulated by the code of canons of Eastern Oriental churches। During British rule, these canonic customary laws were practiced by the Christians all over the churches in India and modernized by the passing। Okay, ऊपर वाली लाइन आपको समझाती हूँ कि वो कहते हैं कि जो कोड ऑफ कैनॉन्स है जो कि वेस्टर्न में है चर्च, ठीक है, तो ये भी बहुत पहले पुराने टाइम का ही जो है ब्रिटिश लोगों ने बनाया गया है। तो और ये जो है तो ये बोलते हैं कि तब ये बनाया गया है। देन उन्होंने बोला कि द लॉ has been amended in whereby divorce by internal consent is allowed। कहते हैं द डिवोर्स एक्ट 1869 में जो है ये डिवोर्स एक्ट बनाया गया, जो मतलब कि अगर कोई क्रिश्चियन वाली जगह पे वो चर्च में, ऑब्वियसली चर्च में अगर आप ऐसे करते हो तो फिर आपको क्या है कि ये एक्ट बनाया गया जिसमें आप डिवोर्स लेते हो। तो वो एक्ट था द डिवोर्स एक्ट 1869। फिर इसमें जो है ये कब बनाया गया, ये 2001 में जो है वो बनाया गया। वेयर बाय ठीक है, तो ये इतने में बनाया गया।
These canonic laws and practices were also applied by the courts in India. Christians are bounded to observe the form of marriage prescribed by the canon law in India. Only a person who had received episcopal ordination can perform the marriage ceremony of Christian accordingly to the customary practice in India. अब कहते हैं कि तो ये सब कोर्ट में भी चला गया फिर देन उसके बाद में कहते हैं मैरिज डिवोर्स के लिए तो चलो ये एक्ट बन गया जो 1869 में बना और 201 में जो है इम्प्लीमेंट हुआ कि मतलब कि वो लागू होना स्टार्ट हो गया देन फिर देन कहते हैं कि only a person who had received episcopal organization can perform the marriage ceremony of Christian according to the customary practice in India. कहते हैं जो लोग एक जैसे किसको चिट्ठा नहीं देते टाइप तो वो लोग जो है जिनको जो है एपिस्कोपल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिनको वो एपिस्कोपल जैसे चिट्ठा टाइप वो जिनको मिलता था तो वो ही जो है मैरिज में आ सकते थे ये क्रिश्चियन लोगों में ऐसा होता है फिर कहते हैं कि अंडर कैनोन 88 ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च अ पर्सन who had completed 21st years of age is a major कहते हैं कि कैनोन 88 में जो है रोमन कैथोलिक चर्च में एक इंसान जिसने 21 ईयर की एज में जो कि बहुत होती है तो उसमें उसने कैनोन 1607 provides that a man before completing 16 years a girl completing its 14th year can't okay तो मतलब इसमें ये बताया गया है कि रोमन कैथोलिक चर्च जो है उसमें ये ऐलान कर दिया गया कि अगर जो है लड़की 14 साल की नहीं है और लड़का 16 का नहीं है तब तक जो है मैरिज नहीं कर सकते फिर उसके बाद में बोला गया कैनोन 1934 enjoins that a pastor must seriously dispute minor sons and daughters after contracting marriage without the knowledge of against the reasonable wishes of their parents. कहते ऊपर से इनको ये भी मनाही कर दी गई थी तब कि अगर कोई मतलब लड़का लड़की छोटे एज का है और वो अपने पेरेंट्स के बिना रजामंदी से शादी जो है वो नहीं कर सकता The courts in India have recognized this canonic practice. Furthermore, the courts have held that probability degrees for the purpose of marriage were those which were तो कहते हैं कि कोर्ट जो है उसने भी ये चीज को माना और आगे पढ़ते हैं आगे कोर्ट ने क्या बोला इसके बारे में हाँ जी नेक्स्ट prohibited by a customary law of church to which the parties belonged. Hence, it is marriage between a man and his cousin material auntie's daughter take place. Although it is prohibited, the church can remove this impediment. Canal 1052 कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है एक एक छोटी लड़की अपने अपने जो है इतने भरे से जो है शादी कैसे कर सकती है तो मतलब कि जो है जैसे कि एक लड़का है वो अपनी मासी के आगे जो कोई है उनकी कोई डॉटर जो है उनसे कैसे रिलेशन हो गया ना
तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं ये चीज पे भी जो है रोक लगा दी गई। फिर इन लक्ष्मी सन्यान सज्जित कुमार धार 1972 the Supreme Court of India has accepted these position of canonic law। फिर कहते हैं कि जो ये लॉ बना गया, ठीक है, ये सब बातें की इतनी से इतनी एज, ये सब, इसका नाम दिया गया था कैनोनिक लॉ। फिर जो ये जो है 1972 में जो ये लक्ष्मी सेन है, इन्होंने भी ये चीज मानी कि हाँ ऐसा होना चाहिए। In the matters of successions and inheritance, also the Christians have followed their local customary practice for a long time। कहते हैं कि जैसे कि जमीन जायदाद जो देनी होती किसी को आगे से, है ना, एंड ये सब चीजों में भी जो है इन्होंने बहुत ही टाइम लिया, समझा वगैरह। द रूल ऑफ लीगल प्रीमोनिच by which the eldest sons of the deceased who succeeds to his property in general applicable, wives of Christian have not even any share in the property of deceased husband on adoption। Christians of Punjab have been practicing adoption of child for a long time। There also custom of Christian of Kerala for adoption of a son-in-law where there are no sons, the husbands of the youngest daughter is taken in adoption। ओके तो कहते हैं कि पहली बात तो इधर अगर मान लो किसी आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो दूसरा शादी करने में मनाही थी कि आप नहीं कर सकते। और ऊपर से ये भी आपको बोला जाता था कि अगर मान लो आप की मतलब आप दोबारा शादी नहीं कर सकते और आपको कोई अगर बच्चा भी नहीं है तो आप ये कर सकते हो, हाँ अडॉप्शन थी कि हाँ आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो कहते हैं वो भी केरला में जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने ज्यादातर यही रीत अपनाई हुई थी कि अगर अडॉप्ट करना है तो सन ही करना है, डॉटर नहीं करनी है। तो फिर बाद में कहते हैं पर जो बाकी स्टेट में उधर ऐसा होता था, उधर सन्स जो है उनको नहीं, मतलब लड़कों को नहीं अडॉप्ट किया जाता था, जो लड़की है उनको अडॉप्ट कर लिया जाता था। पर केरला में था कि सन को ही करना है, सन ही करते थे मतलब लोग ज्यादातर। Many Christians in India have adopted Hindu customs and practice. For example, Christian of Krog, Pondicherry have been practicing Hindu customs. Many communities also in Jharkhand, Orissa, and northeast practice Hindu customary rules। अब कहते हैं कि कई क्रिश्चियन है जो कि हिंदू भी बन गए थे, है ना। तो कहते हैं मतलब कई जो है वो उन्होंने जो है ये चीज जो है अडॉप्ट कर ली है ना। कई हिंदू बन गए, जैसे कि क्रिश्चियन जो है, जो कॉर्ग और पौंडीचेरी ये जगह के नाम है, तो उधर के जो है क्रिश्चियनिटी छोड़ के हिंदू बन गया। तो कहते हैं ऐसे ही झारखंड और उड़ीसा नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा हुआ कि कहीं जो है क्रिश्चियन हिंदू बन गया। फिर बाद में ओके नेक्स्ट है एक्टिविटी जो कि जरूरत नहीं है। आगे है रोल ऑफ कस्टम इन पर्सी लॉ। अब पर्सी लॉ में जो है पर्सी जो है, अब हमने जो पढ़ा है ना वो हमने पढ़ा है क्रिश्चियन के बारे में, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे पर्सी के बारे में कि इनमें जो है क्या होता है, क्या इनके क्या कस्टम्स वगैरह इनके क्या है। तो रिलेटेड टू पहले हम मैरिज पढ़ेंगे। पर्सी इमिग्रेशन केम टू इंडिया टू एस्केप रिलीजन्स persecution of the conquerors of Persia। Immigrate Paris adopted the customs of the place where they had first been given shelter। Paris follow district rights of passage that starts at birth and then the ceremony of Navjot is performed to initiate the child into Jogration religion। Their marriage ceremony takes after
Their marriage ceremony takes place after sunset, and they follow their own customary rites of marriage according to their religious texts. Avistha Persis perform religious rites during marriage, and Hathwara right hand festive of bride and bridegroom is done amidst chanting of prayers from their religious texts. The marriage is completed. ठीक है, तो पहले इतनी जो है बात समझते हैं और जो मैरिज जो है उसके बारे में ये और ये जो तो मैं ये बोल रही थी कि जो पर्सी की जो मैरिज है वो जो है सिमिलर हिंदू के जैसे ही होती है। तो ये इन्होंने बताया गया है, कहते हैं कि उनकी जो मैरिज होती है ना उनमें बोला जाता है, जो रीति रिवाज होते हैं ना उनको बोला जाता है नवज्योति बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है इनके जो रिलीजन जो है उनको नाम दिया जाता है जोरोस्ट्रियन रिलीजन। फिर जो है इनकी मैरिज जो होती है वो हमेशा शाम के टाइम होती है, सनसेट। ठीक है, शाम के टाइम आफ्टर सनसेट जो है इनकी मैरिज जो है वो होती है। फिर जब मैरिज होती है तो इनमें बोला जाता है अविस्ता, तब उस टाइम को अविस्ता बोला जाता है। फिर जो मैरिज का टाइम चल रहा, जो मैरिज का टाइम होता है जिसमें जो है पंडित जो है रस्म वगैरह करता है एंड ऑल, तो वो जो मैरिज का टाइम चल रहा था उसको बोलते हैं हाथवारो, जिसमें जो है हाथ पे हाथ जो लड़का और लड़की रखते हैं और जो है अपना जो है मतलब करते हैं, जो प्रीस्ट बोलते हैं, जो पंडित बोलते हैं वो। देन उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ from the religious text the marriage is completed। उसके बाद में जो है प्रेयर्स की जाती हैं, उसके बाद में जो है मैरिज जो है कंप्लीट हो जाती है। only when the priest the Ji certify the marriage is the marriage completed। जब प्रीस्ट जो है जो बोलते दस्तूर जी, इसका मतलब जो है मैरिज जो है वो कंप्लीट है, वो हो गई। cannot perform religious if a Percy boy marries a non-Percy girl or vice versa। अब मान लो पर्सी जो बॉय है ना, वो पर्सी गर्ल से मैरिज नहीं करता, मतलब वो कोई और रिलीजन, कोई हिंदू सिख मुस्लिम इन रिलीजन से जो है शादी करता है, तो जो पंडित होते हैं ना वो अपनी रीत गाते ही नहीं है, वो आते मतलब चाहे आप बुलाओ तो आ जाएंगे, है ना। तो वो जो है जो उनका काम होता है जैसे जो करना, तो वो अपना जो काम है वो करते ही नहीं है, वो शादी ही नहीं फिर करवा पाते। कि क्यों? क्योंकि ये अलग अलग धर्म के हैं इस कारण। नेक्स्ट आगे है Percy believe in a custom that a person can become a Percy only by birth, hence if a person who is Hindu converts himself to Percy, it would not be allowed to get any Percy social religion benefit। The Percy girl marries a non-Percy boy, she will lose all the rights in Percy property and society। तो कहते हैं कि जो पर्सी है इनमें ये माना गया है कि जो पर्सन है पर्सी के, है ना, वो मतलब बर्थ से बोला जाता है कि ये एक तरह है हिंदू। ये हो मतलब पर्सी लोग जो होते हैं ना वो होते जाते हिंदू हैं, जो कि उनको कहीं जो है पर्सी में जो है वो चेंज हो जाते हैं, अपना रिलीजन जो है पर्सी में कर लेते हैं ज्यादातर। बट कहते हैं ऐसा करना नहीं चाहिए, में ऐसे बोला जाता है कि नहीं, ऐसे अगर आप क्या हुआ तो आप उधर ही रहो। तो फिर बाद में बोलते हैं कि जो नॉन पर्सी बॉय जो है ना, फिर बोलते हैं कि जो नॉन पर्सी बॉय है वो सारे जो है अगर मान लो वो पर्सी गर्ल से शादी नहीं करता जाए
जहाँ मतलब एक पर्सी गर्ल एक पर्सी लड़के से शादी नहीं करती तो उसका जो है प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं रह जाता। ठीक है, सोसाइटी में वो गिर जाता है। तो कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल दी गई है, GRD टाटा मैरिड अ फ्रेंच क्रिश्चियन एंड शी चेंज रिलीजन एंड इज initiated into Zoroastrianism, but she was not allowed to claim any benefit of society. कहते हैं अब जो GRD टाटा जो है उसने शादी की फ्रेंच क्रिश्चियन से, मतलब क्रिश्चियन, मतलब कि उसने जो अपना रिलीजन चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब उसका जो है रिलीजन चेंज होने के बाद उसको जो अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल रही होती है जैसे प्रॉपर्टी एंड ऑल, तो वो अब नहीं मिलती। However, the children born out of their marriage are allowed entry into the first sea font. कहते हैं जो बच्चे होते हैं जो मान लो पर्सी वाले बैकग्राउंड से नहीं है ना, और वो जो है उनको कभी कभार मतलब बुलाते ही नहीं है शादी में कि हाँ इन्होंने रिलीजन चेंज किया था इस कारण। The converted Parsis are not allowed entry into their religious festivities and participation in any religious ceremony. फिर अगर उनका रिलीजन जो चेंज कर लेते हैं उसको जो है कोई भी रिलीजियस सेरेमनी जो है उसमें जो है नहीं आने देते। फिर उसके बाद में कस्टम रिलेटिंग टू अडॉप्शन। Almost Perry, there are well recognized customs of nominating a son of Palak for adoption. अब अडॉप्शन की बात की गई है तो पेरिस में क्या होता है, वो जो है उनके कस्टम उनके रिवाजों में क्या होता है कि एक सन जो है उसको पलक बोला जाता है अडॉप्शन के लिए। देयर इज नो डायरेक्ट रेफरेंस ऑफ दिस religious command in existing holy scriptures, yet the Paris practice its आगे। The Palak adoption is not in the sense of child being taken in the family with all rights, social, religious, or civil, the adoptive father. It is not by the way of conference any right of adoptive son, but it is imposition of a duty on him, the duty to get performing the after death ceremonies of the adoptive father for the progress and onwards journey of the ruined soul in the next world. Thus he can see the Percy adoption in altogether a different customs than others, where the adoption conference all civil rights of the adopted sons of daughter. तो इसमें अब बोलते हैं, कहते हैं कि जो पर्सेस है ना, ये लोग जो है अगर मान लो अडॉप्ट करते हैं सन, इसमें सन को अडॉप्ट करना कहते हैं पलक। तो कहते हैं जब ये अडॉप्ट कर लेते हैं ना तो फिर ये जो है जो उस चाइल्ड है जो फैमिली की राइट्स वगैरह सब कुछ होती है वो उसके नाम जो हो जाती है, राइट्स हो, कोई सोशल राइट हो, कोई रिलीजियस हो, कोई चाहे कोई प्रॉपर्टी हो, जो भी फादर का नेम बैकग्राउंड जो है उस जो है इंसान के साथ जो है वो जो है जुड़ जाता है। फिर कहते हैं फिर उनको जो है सोल का रिश्ता बताया जाता है, ये कि हाँ इनका जो है सोल का रिश्ता है, ये नहीं बोलना जाता कि ये अडॉप्टिव है। तो उसको सोल का रिश्ता कह के जो है बोला जाता है। रूवन उसको बोला जाता है कि जब आप उस जो है सन को अडॉप्ट किया जाता है तब। Thus we can see the Percy adoption is altogether a different custom than others where the adoption confers all civil rights on the adopted son or daughter. तो कहते हैं कि जब जो है अडॉप्शन होती है राइट्स वगैरह जो है सब जो है उस सन जो है इसमें बताया गया है कि पहली बात अगर सन को अडॉप्ट करते हैं तो उसको जो है पलक बोला जाता है, और जो है जब अडॉप्ट कर लो तो उसको हर एक चीज जो है प्रोवाइडेड की जाती है। मेन इसमें ये बताया गया है। फिर कस्टम ऑफ सेशन।
In matters of succession, Paris has followed different customs till the codification of law during British times in 1865. Percy Panchayats or Percy Anjuman were given the jurisdiction of a judice on issues relating to material disorder, succession, domestic strife, and land issue, etc. When there is no successor of the deceased, the property passes on the panchayat, where gives the monetary benefit to Paris in times of need, such as extreme poverty, whereby a person would be forced to beg or go for prostitution. These panchayats, these panchayats are composed of leading and influential members of Percy committee. These bodies are also responsible for taking care of towers of silence, which are the last resting place of the Paris. मेनली इसमें ये बताया गया है कि जो ब्रिटिश का टाइम ये 1865 जो है 1865 की जो है बात की गई है कि जो पर्सी पंचायत है ना जिनको पर्सी अंजुमन भी जो है बोला जाता है तो वो बताते हैं कि डिस्कॉर्ड सेशन डोमेस्टिक स्ट्राइफ एंड जो लैंड इश्यूज मतलब ये जो इश्यूज वगैरह होते हैं ये इनके द्वारा देखे जाते हैं ऊपर से जो प्रॉपर्टी है जो पंचायत लिख देती है कि हाँ नहीं ये प्रॉपर्टी आपकी है ये मतलब जो एक डिसीजन जो है वो पंचायत ले जाती है तो इनको जो है फॉलो जो है डिसीजन को करना ही पड़ता है सकते इनको जो वो चीज जो है उस चीज को जो है फॉलो करना पड़ता है तो ये उसको टालते नहीं है फिर उसके बाद में इन्होंने ये बताया कि ये जो है अगर मान लो कोई और कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ भी जो अच्छा ही बिहेव करते हैं ये नहीं कुछ रूडली वगैरह करते हैं तो इनको जो है ये बहुत केयर टाइप वाले होते हैं तो इनको टावर्स ऑफ साइलेंस भी बोलते हैं कि ये शांत बिहाव के होते हैं कैन वी स्टार्ट करती हूँ and next was Paris. Paris residing in populous areas during British rule were governed by their customary law, where those living in Persides areas were governed by English law. For example, Percy woman is a Mofil area had only right to maintenance when her husband died. The Persides town, however, a widow had a absolute right to want her share of husband's property. The daughter of the deceased in Presidencies areas was treated at part with the son. कहते हैं जो पेरिस लोग हैं इनमें क्या होता है इनका जो है थोड़ा थोड़ा जो ट्रेडिशन है वो ब्रिटिश लोगों जैसा जो है होता है ठीक है जो कस्टमरी लॉ जो है वो जो है गवर्न किए जाते हैं इनके द्वारा अब मतलब कहने का आसान वे में जो है कहने का बात ये है कि इंग्लिश जो है लॉ जो है उनमें जो है ये ज्यादा ब्रिटिश कल्चर को फॉलो जो है वो करते हैं पर्सी लोग फिर एग्जाम्पल कहते हैं जो पर्सली वुमेन है ना तो अगर मान लो उसके साथ ऐसा हो जाए कुछ कि उसका हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो जाए तो वो विडो कहलाएगी है ना तो फिर जो होता है कि तब भी जो है चाहे ये नहीं उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है तब भी जो है वन जो है प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड की ही रहती है मतलब इन द सेंस जो है वो आगे चाहे उसकी प्रॉपर्टी जो है वो जो है या तो ऐसे होएगा कि जैसे कि सन को तो जाएगी जाएगी है ना और जो डॉटर है उसको जो है अपने पिता की जो है प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी मतलब अगर आप बोलो कि नहीं वो तो एक लड़की है उसको नहीं देनी तो उसको जो है दी ही जाएगी कहने का मतलब ये है नेक्स्ट do you know the first Percy settlement
in India has in a village called Sajan in Gujarat around the year 716 AD. This place has then ruled by the Hindu chieftain Jadi Rana. Rana gave permission to Paris to settle down in his possibility on four conditions: that the Paris would adopt the language of the country, they would not bear arms, their women would not dress up Hindu fashion, they would perform their marriage ceremonies after sunset in accordance with Hindu customs. They agreed to this condition and settled there. However, they did not relinquish their own religions, that is, Zoroastrianism and traditions such as rites of passage. अब कहते हैं पहली बार जो है पर्सी जो है जब इंडिया आए तो वो साथ में जो है अपने जो है जब विलेज में रहते थे तो उनको के नाम से नहीं जाना जाता था, गुजरात जाता है, वो सचिन के जाता था, पर्सी के नाम से जो है नहीं जाना जाता था। ये बात है 716 AD की, ठीक है। फिर उसके बाद में बोले गए इनका जो कस्टम, इनका ज्यादातर जो रहना सहना वो हिंदुओं की तरह, तो ये बात हमने ऊपर भी पढ़ी। फिर उसके बाद में जो है वो बोलते कि हिंदू जो है चीफटेन जादी राणा, तो उन्होंने जो है परमिशन दे दी थी पेरिस को कि हाँ आप ये चार चीजें जो है कर सकते हो। अब कौन सी चार चीजें उन्होंने बोला था कि आप जो है अडॉप्ट कर सकते हो लैंग्वेज जो है कंट्री में, मतलब कि आपकी लैंग्वेज अगर मान लो क्रिश्चियन की इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी सिखाई जाती है इंडिया में, तो ऐसे जो है पेरिस में भी जो है सिखाई जाती है। देन आपको बोला गया है कि जो बेयर आर्म्स जो है ऐसे जो है कि आप रखो किसी जैसे स्लीवलेस वेयर वगैरह करना तो वैसे मत करना। जो वुमेन है वो हिंदू के जैसे वो बोलते हैं कि हमने हिंदू मतलब कि वुमेन को बोला जाता है कि आप जो है हिंदू के फैशन में नहीं हमने रहना, मतलब कि हिंदू जो है ड्रेसअप जैसे करते हैं वैसे अपने नहीं कर। फिर जो है मैरिज सेरेमनी जो है जो होएगी वो शाम के टाइम होएगी, आफ्टर सनसेट ही जो है वो होगी। तो ये जो चार जो है ये कंडीशन रखी गई पेरिस होने की कि रिलीजन में कि ऐसा ही होना चाहिए कि ऐसे ये चीजें जो है ये जरूरी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जब उन्होंने बोला कि एक फिर बाद में ये हो गया पेरिस के बारे में। अब रोल ऑफ कस्टम इन जूइश लॉ, अब जूइश लॉ में जो है वो उसमें क्या बताया गया है जूइश लॉ के बारे में कि उनके कस्टम के बारे में। Jews are a small community in India who follow the religions of Judaism. The main source of Jewish law are the provisions of set forth in the Pentateuch, which existed in the earliest time of Judaism and which is repeated with some modification of Deuteronomy. The Mosaic Code has a well founded historical importance and with subsequent adaptation to change condition of life has affected the domestic life of Jewish people all over the world. The later provision of Jewish law are laid down in the Talmud, a work which contains the traditional laws of the Hebrews. तो अब बोला गया है, अब वो पहली बात जो बोलते हैं कि अपने रिलीजन को जो है हम ये तो इंडिया में ज्विश ज्विश करके बोलते हैं, तो उनके रिलीजन्स का पर्टिकुलर जो रिलीजन का नाम है वो डाला गया है जुडाइज्म। फिर उसके बाद में जो बोलते हैं कि ज्विश लॉ जो है वो बना, जो लॉ के बारे में जो है जो लॉ बना उसको बोला जाता है मोसेसिक कोड।
फिर उसके बाद में वो बोलते हैं कि जुडिशियम की जो बातें बनी है एंड ऑल सब जो चीजें हैं जो पुरानी टाइम की बनी हुई है उसको बोला है ड्यूटरोनॉमी। फिर वो से कोड जो है, फिर उसके बारे में बोला गया है कि जो ये है मोसेसी कोड जो हमने ऊपर पढ़ा कि जो जिसमें जूइश लॉ जो है बताया गया, मतलब लॉ बताया गया मेनली, जिस जिसमें लॉ बताया गया है उसको ड्यूटरोनॉमी बोला गया, ये लिखा तुम्हें ये। फिर देना आपको बोला गया है कि फिर उसके बाद में आपको वर्ड बोला गया है तलमुद, जिसका मतलब होता गया है जो लॉ जो है बना दिया गया है उसको जो है लिंक की गई है ट्रेडिशनल, मतलब जो लॉ बना है वो पुराने सोच को लेके भी बना है ना, पुराने टाइम के लिए वाला भी बना है, तो उसको लिंक किया गया है ये वाले न्यू वाले ट्रेडिशनल लॉ से भी, जिसको बोला गया टलमुड। फिर उसके बाद में बोला गया है कि आगे it is divided into Mishnah and Gemara, the former of which contains the laws governing almost every action of the Hebrews, the latter contains commentaries or exposition the discussion upon those laws। अब कहते हैं जो हैब्रिस ये लोग थे ये पुराने, तो उनको बोला जाता है। फिर उसके बाद में बोला गया कि इनको आगे जो है तलमुद जो है ना, जिससे ये तलमुद ये जो है तलमुद है ना, उसको जो है दो जो है टाइम में जो है वो बांटा गया आगे। तो वो टाइप कौन कौन सी है, एक है बिशाना और जमाना, इनमें जो है बांटा गया है। फिर कहते हैं कि मतलब लोगों को आगे डिवाइड किया गया इनमें। इन द मिडल एज स्टेटमेंट्स ऑफ Jewish law were derived from the institution of the rabbis। तो कहते हैं कि मिडल एज में कि जो जूइश लॉ है ना ये कहाँ से है, ये जो है रेबिस से जो है वो आया है। और इसमें जो है जूइश लॉ में मतलब ये रेबिस जो है इंस्टीट्यूशन है, मतलब जगह है जिधर से जो है जूइश लॉ बना है, आया जूइश लॉ जिधर जो है। इसके बारे में मैं बताती हूँ कि जिससे कि इसमें जो है जो रेबेनिकल कोड है, मतलब कि जैसे कि जैसे लॉ बना दिए जाते हैं है ना, फिर उसके बाद में अब कितने लॉ है, तो अब जैसे एक पर्टिकुलर लॉ है, जैसे कि एक क्रिमिनल का लॉ है, एक टेररिस्ट वालों का लॉ है, एक है जो गन्स यूज करते हैं, एक है बॉम्ब यूज करते हैं, वैसे मतलब ऐसे अलग अलग जो है उन्होंने कोड्स बनाए होते हैं। तो वैसे बैनिकल कोड्स जो है मतलब कि अलग अलग जो है बनाए गए जो है बनाई गई है, जिसमें इनका अपने जो है लॉ के बारे में जो है जानकारी दी गई है अलग अलग कंट्री में। पूरे जो जूस है उनके लॉ बारे, मतलब अब इंडिया में जो जूस रहते हैं उनका अलग लॉ है, जो कहीं और रहते हैं जो एशिया में है अगर अफ्रीका में है ना, उन सबके जो है अलग अलग लॉ, क्योंकि वो अलग अलग जो है रहते हैं। फिर बोलते हैं द रावी हिमसेल्फ इज नो लॉन्गर अ सिविल जज बट ओनली जो राबी इन्होंने बोला गया है the rabbi himself is no longer a civil judge but only a spiritual guide and predecessor of his congregation। कहा गया है कि राबी जो है वो जो है राबी वो अपने ही जो है खुद का ही एक जज है,
कि वो जो है खुद ही अगर कोई चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट का एक पार्ट है जिसमें लॉ वगैरह लिखा गया है, उसको बोलते हैं रैबिनिकल कोड, है ना। तो जो राबी है वो है जो जो है अगर मान लो चेंज करना हो कोई लॉ है ना उधर से, तो वो जो है वो ये काम करते हैं। फिर बोलते हैं कि मिडल एज, इन द मिडल एज कोर्स वर combined from the Talmud of all practical use, and the laws are codified in the 16th century in the work style Sichmer Arush, of which the third party, the image contains the matrimonial law of the Jewish people and has obtained a general authority of all questions of marriage and divorce. हम कहते हैं कि जैसे पुराने में जो है वो जाना गया जिधर की लॉ 16th सेंचुरी, मतलब जो पुराने लॉ लिखे गए थे तलमूड में लिखे गए थे, है ना। तो वो जो पुराने लॉ जिधर लिखे गए थे तो उस पे काम किया गया, उसको समझा गया, उसके स्टाइल को समझा गया। और फिर बाद में जो है जो सचूजन अर्जुन, ये जो है इन्होंने मतलब कि उस चीज पे काम किया कि जो पुराने जो लॉ कस्टम्स जो है उनको समझा, है ना। फिर उसके बाद में जो है उन्होंने इस पे काम किया, एंड देन उसके बाद में जो है इन्होंने अपने जो है जो मैरिज और डिवोर्स के रिलेटेड जो चीजें हैं वो इसके बारे में जो है इधर लिखा भी इवन। फिर नेक्स्ट बोलते हैं कस्टम रिलेटिंग टू मैरिज। अब मैरिज के बारे में क्या बोलते हैं, द ज्यूइश कस्टमरी प्रैक्टिस ऑफ मैरिज इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिश्चियन एंड इंग्लिश पीपल। अब कहते हैं इनकी जो मैरिज है वो अलग है क्रिश्चियन लोगों से और अंग्रेज लोगों से। मतलब बोला बोला अब इसमें डिफरेंस क्या है, क्रिश्चियन भी तो अंग्रेज होते हैं, मतलब इंग्लिश पीपल जो कि इंग्लिश को जानते हैं, मतलब कि अब कई हो सकते हैं सिख मुस्लिम है ना हिंदू जो इंग्लिश जानते हो, मतलब उन लोगों से जो इंग्लिश बोलते हैं और जो क्रिश्चियन है बाय रिलीजन उन दोनों से, मतलब इन सब से मतलब सब से जो है अलग वे में है इनकी शादी जो है होती है। क्या, the Roman Catholic Church consider marriage a sacrament as such a disavowal. Under English law, marriage is looked upon as a contract. Jewish law regards marriage not even in civil context, but as a relation between two persons involving very scared duties. In the Mosaic law, no terms found to be contracted marriage and mentioned, but there is distinction between the betrothed woman and married woman. फिर बोलते हैं कि जैसे जो चर्च है ये रोमन कैथोलिक चर्च है उसमें जो है मैरिज की जाती है ना। तो हर जगह चर्च खुल गया जैसे पुराने बाद में कि जैसे एक ही चर्च हुआ करना एक दो चर्च हुआ करना तब की। तो कहते हैं कि मैरिज जो है वो की जाती थी, ठीक है। मैरिज ये नहीं कि हाँ कि रजामंदी है पूछा नहीं, जो मैरिज करते हैं है ना वो भी पूछते हैं कि हाँ आप दोनों हो कि हाँ मतलब आपका है फिक्स्ड आपका अंदर से है मन, फिर ही वो करते हैं, नहीं तो अगर आप बोल दो कि हाँ नहीं है मैं कंपल्शन है पेरेंट्स की तो मैं इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो फिर जो है वो जो है मैरिज जो है के लिए नहीं एग्रीमेंट करते। अब आगे कहते हैं हम पढ़ेंगे कि एक जो है विडो वुमेन और एक जो है जिसकी शादी हुई है ना, या डिवोर्स वुमेन या विडो वुमेन मतलब जिसके हस्बैंड नहीं है ना, तो उनके जो है उस केस में जो है हम आगे पढ़ेंगे। तो कहते हैं जो वीडियो टाइप होते हैं उनको अनुषा बोला गया है और जो जिनकी शादी हो गई है तो उनको निशु। दिस प्रैक्टिस वाज फर्दर इन्वॉल्व्ड in university legal formalities. The act of marriage came to consist of two different parties, namely the betrothal and the conjugals. हम कहते हैं अब मैरिज को जो है दो नाम दिए गए, एक जो है वो है betrothal and the nuptials. A girl under the Jewish custom does not become betrothed unless the betrothal take place
with her consent. A girl who is minor, however, the Hebrew law there is say if she is below the age of 13 years a day before betrothed himself, the consent of the man is also necessary. कहते हैं कि मान लो एक लड़की है वो 13 साल से जो है कम है, तो एक मैन जो है वो क्या राजी है इसके लिए, ये पूछा भी जाता है कि वो इतनी छोटी है. The merely consent, however, of the parties of the marry each other is not sufficient to constitute of Britain because a certain act of formality is required by which the mutual consent is legally manifested. For this purpose, there are two specific formalities. One of them is a ceremony, and the other shutter written instrument. तो कहते हैं कि जो है उस जो बंदे हैं उनको देखा जाता है कि ये ऐसे तो नहीं, मतलब लड़की ऐसे 18 साल से छोटी तो नहीं है, और फिर जो है एक लड़के की जो है एग्रीमेंट दी जाती है. फिर बोला जाता है कि और चीजें भी जैसे देखी जाती है, कश्यप जिसको मनी कहा जाता है, और शतर इनमें जो है इंस्ट्रूमेंट जो है एक रिटर्न जो है हर एक जो जूइश लोग हैं, उनके पास होता ही होता है. फिर जो betrothal of Kashyap and Kashyap Kidusam consist in the man giving in the presence of two witnesses of a girl all amount of money or other object to equal value and same time saying is Habuel be thou constituted to me. हम कहते हैं इसमें जो है मैन जो है ना, इनकी टू विटनेस है. गर्ल मतलब कि गर्ल जो है ना, उसके पास कितना मनी है, अगर इक्वल है मतलब कि दोनों इक्वल मनी है चाहे लड़का लड़की पास, ठीक है, तो ये सब जो है चीजें देख दुख के फिर शादी की जाती है. फिर इनमें जो है इस जो रीत जो है इसको बोला जाता है कि शिख. फिर आगे बोलते हैं फिर से बोलते हैं कि be who consented to me and be my wife, be mine according to the laws of Moses and Israel, the witness also the Jews. कहते हैं एक तो जो Jews होने चाहिए, और फिर बाद में जो है एक लॉ बना दिया गया जिसका नाम था लॉ ऑफ मोसेस एंड इजराइल. मतलब मोसेस एंड इजराइल जिसके अंदर ज्यूज भी आते हैं, मतलब ज्यूज लोगों को जो है अनदर वे है बोलने का. तो इस लॉ में जो बना दिया गया कि अगर ऐसा अगर बंदा राजी है ना, तो वो ये बोलेगा कि क्या तू मेरी वाइफ बनना चाहोगी, ठीक है, तू मेरी बनना चाहोगी. द matrimony कैन ओनली बी dissolved through a death or a formal bill of divorce. रिकॉग्नाइज डिवोर्स, फोर काइंड्स ऑफ डिवोर्स. अब कहते हैं चार टाइप जो है ज्यूइश में, चार टाइप के जो है डिवोर्स जो है लॉ में बनाए गए थे. ठीक है, कौन सा लॉ हमने पढ़ा, ये पहले रेबनिकल लॉ. ठीक है, फिर पहले की डिवोर्स टाइम क्या चीज होनी चाहिए, डिवोर्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. मतलब कि एक कागज में जो है पता लिखा होना चाहिए कि हाँ आप डिवोर्स दो. ये नहीं आप भूल जा रहे मैं डिवोर्स हूँ डिवोर्स हूँ डिवोर्स हूँ, ऊपर से आप किसी के साथ रही भी जा रहे हो और बोल रहे हो मैं डिवोर्स हूँ. एक एग्रीमेंट, एक मतलब कुछ आपके पास प्रूफ होना बहुत जरूरी है. डिवोर्स इन्फोर्स्ड अपॉन द वाइफ इन द पिटिशन ऑफ द हस्बैंड. कहते हैं जो डिवोर्स है, ठीक है, वो वाइफ की और हस्बैंड की जो है रजामंदी होना दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वली. फिर कहते हैं ये नहीं है डिवोर्स इन्फोर्समेंट अपॉन हस्बैंड इज अ पिटिशन ऑफ वाइफ. कहते हैं ये नहीं वाइफ जो है हस्बैंड को फोर्स करे, हस्बैंड वाइफ को फोर्स करे, ऐसा चीजें नहीं होनी चाहिए. डिवोर्स इन्फोर्स बाय द जूइश कोर्ट विदाउट अ पिटिशन ऑफ ईदर ऑफ द पार्टीज. कहते हैं डिवोर्स जो है जूइश कोर्ट में जो है वो ऐसे आसानी से नहीं मिलता, सारी कार्रवाई जो है वो की जाती है कि हाँ उसकी डेथ हो गई है, ये क्या रीजन है, सब कुछ. फिर बाद में बोलते हैं a woman can ask for a bill of divorcement either after the withdrawal or marriage. The bill of divorcement is executed by a person who gives divorce to the person who how has asked. मतलब अब कहते हैं कि जो डिवोर्स की जो स्लिप होती है ना, बिल जो होती है, वो आप अपने पास एक वुमन के पास होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है.
फिर कि हाँ आप डिवोर्स्ड हो, कि प्रूफ हो जाता है आपके पास, फिर वो बोलते हैं कि जो पर्सन टू पर्सन जो है ये मैटर करता है कि आप किससे डील जो है करते हो। क्लियर? कोई डाउट? चलो ठीक है, ओके, फिर कल मिलते हैं। Okay, custom relating to succession and inheritance. Similarly, the customary practices of the Jews in matters of succession and inheritance are regulated by the Pentateuch religion text mentioned before and by consecration. एक लाइन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी वाली पूरी। Conciliation committees formed by the Jews in their settlements. कहते हैं कि जो Jews है इनके जो बने गए हैं, इनका जो है कल्चर है ना, एंड ऑल जो है, जो पुराने बुजुर्गों से जो चला आ रहा है ना, कि हाँ ऐसे करना है कि ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। तो ये जो चीजें हैं जो चली आ रही हैं, उनको जो है रिलीजियस भाषा में बोला जाता है पेंचुअल, इनमें जीव्स में बोला जाता है। मतलब कि अगर हमें आ, इस लाइन का एक मतलब निकालना है, तो इस लाइन का एक मतलब ये है कि जो ज्यूस के पुराने जो चले आ रहे हैं कल्चर वगैरह है ना, तो उनको जो है उनको क्या इनको क्या बोलते हैं, पेंटेट्यूच इनको बोलते हैं। फिर आगे है व्हेन द लॉ रिलेटेड टू सक्सेशन was codified during the British regime and was named by Indian Succession Act 1925. The Jews did not say anything upon its application upon them. कहते हैं जब लॉ जो है बनाया गया कि ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें जो नहीं होनी चाहिए, ब्रिटिश द्वारा, अंग्रेजों द्वारा जब जो लॉ है ये बनाया गया, तो उसको नाम दिया गया इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। मतलब कि 1925 में जो है ये लॉ बनाया गया कि हाँ ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ज्यूज के केस में, ज्यूज के बारे में। तो उन्होंने नाम दिया इस एक्ट का इंडियन सक्सेशन एक्ट। जब ये एक्ट बन गया, तब जो ज्यूस है उन्होंने कुछ नहीं बोला कि हाँ ये करो वो करो, नहीं चेंज करो, इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये शांति से इन्होंने जो एक्ट है वो एक्सेप्ट कर लिया। मतलब जो लॉ वगैरह बन के आए हैं इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। When some of the Jews discovered that the new law was not in consonance with their customary practices based on Pentateuch, they petitioned to the state government, which has the power to attempt any race, sect, or tribe from the operation of the act. कहते हैं ज्यूस ने डिस्कवर किया, उन्होंने ये देखा। अब जैसे कि जब ये जो न्यू एक्ट ये जो बना है ना, मतलब ये नई इंडियन सक्सेशन एक्ट जो बना है, उन्होंने देखा कि ये जो एक्ट बना है इसमें जो लॉ आए हैं बने हैं, ये जो पुराने जो हमारे बने हुए लॉ हैं, जो बुजुर्ग हमारे को बातें बता के गए हैं, जा बुजुर्ग जो लॉ वगैरह मतलब जो हमें चीजें समझा के गए हैं, उनसे जो है बहुत जो है डिफरेंट है। तो उन्होंने जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, अपनी जो गवर्नमेंट है उसको बोला कि ये ऐसे अलग क्यों है, इनको इनको सेम क्यों नहीं किया जाता। जहाँ हम हमारे जो पुराने जो है वो जो बुजुर्गों के टाइम पे थे वो ही क्यों नहीं आगे आगे चल रहे हैं, ये चेंज क्यों करी जा रहे हैं। तो ये चीजें उन्होंने जो है उन्होंने ये चीजें बोली जब इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है बना, उसके बारे में बोला उन्होंने।
The British government succeeds this demand and the Jews were remitted to the country. फिर उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था ये एक्ट, ये जो ये वाला है इंडिया सेसेशन एक्ट 1925, ये ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। तो उन्होंने ये चीज को माना कि चलो ठीक है, तो उन्होंने जो है पुरानी जो बातें हैं वो भी उसमें जो है शामिल कर दी। मतलब पुरानी जो उनकी बातें हैं, पेंचुएट जिसको बोले जाते हैं, जो रिलीजियस के रिलेटेड बातें हैं, जो उन्होंने ब्रिटिश वालों ने नहीं ऐड की हुई थी इंडियन सक्सेशन एक्ट में, वो चीजें जो है वो भी उन्होंने जो है ऐड कर दी। जब ज्यूस ने ऐसे बोला, ब्रिटिश वालों ने वो चीजें ऐड कर दी। ठीक है, ये पैराग्राफ में आपको ये बताया गया। नेक्स्ट, डू यू नो the origins of Indian Jews remain uncertain, but according to some accounts, they may have some as emissaries from the from from the court of King Solomon when the kingdom of Judea was annihilated by the Roman Emperor Vespasian in कहते हैं ओरिजिन जिधर से जो है किसी चीज का जो जन्म होता है उसको बोलते हैं कि इंडियन ज्यूज जिधर से उनका जन्म हुआ है ना। इंडियन ज्यूज नाम से पता लगा मतलब कि वो इंडिया से, इंडिया के ज्यूज के बारे में बात की गई। जो ज्यूज थे उनके अकॉर्डिंग टू सम अकाउंट्स दे may have some as emissaries from the court of King Solomon। तो कहते हैं कि जो इंडिया के ज्यूज थे उनको जो है अपने जो है किंग जो है उनकी बात जो है माननी ही पड़ती थी। किंग सोलोमन थे पहले जमाने में, तो उनकी बात जो है माननी ही पड़ती थी। जैसे कि अब कोर्ट हो गया, तब कोर्ट की जगह किंग हुआ करते थे। ठीक है, तो उसको ही जो है कोर्ट कह दिया जाता था, किंग को ही कोर्ट कहा जाता था। तो उनको है उनकी बात इमिसरी मतलब हर एक चीज माननी पड़ती ही थी। When the kingdom of Judea was annihilated by the Roman Emperor Vespasian, कहते हैं फिर उसके बाद में जो है जैसे किंग चेंज होते हैं, फिर बाद में जो है वो किंग चेंज हुए। ठीक है, कि जब उनकी डेथ होगी तो फिर जो है उधर किंगडम बना जुदाई का, तो वो उधर बना। ठीक है, एनिहिलेटेड मतलब कि उसी जगह जिधर पहले किंगडम था फिर उसकी जगह ये बना। किसने बनाया? रोमन एम्परर ने बनाया। नेम क्या है उनका? वेस्पियन। उन्होंने बनाया कहाँ? इन, आगे पढ़ो आगे। इन द ईयर 70 कहते हैं इस ईयर में, मतलब इतनी पुरानी बात है। फिर the Jews started migrating to almost all parts of the world। कहते हैं कि जो ज्यूज है उन्होंने स्टार्ट कर दिया माइग्रेटिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया पूरे वर्ल्ड में। मतलब कि कभी वो कहीं जाते कभी कहीं जाते वो। मतलब पहले वो जैसे कि इंडिया में है, इंडिया में जाते, जैसे वो अगर उन्होंने कहीं और जाना है अफ्रीका जिधर भी मतलब वो जाना चाहते हैं, कोई कंट्री कोई स्टेट, तो वो है जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। Jews in India can be broadly classified into 3 categories। अब जो Jews जो इंडिया में रहते थे उनको 3 कैटेगरी में, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। पहला, the Kokin Jews who arrived in India around 2500 years ago and settled down in Kerala as traders। मतलब कि ज्यूइश जो है जो इंडिया में रह रहे हैं उनको 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया। पहला है, पहला
जो है वो ज्यूज जो कि 2500 ईयर्स पहले के हैं, ठीक है, जो कि केरला में रहते हैं और जो काम करते हैं एज अ ट्रेडर, व्यापार करते हैं, ट्रेडर के हैं वो, ठीक है, उनको नाम दे दिया गया कोचिन ज्यूज। दूसरे Beni Israel Jews who arrived in India around 2100 years ago and settled in the state of Maharashtra and Gujarat. कहते हैं ये वो है जो कि महाराष्ट्र एंड गुजरात में जो है वहाँ जो है सेटल हो गए, वहाँ वहाँ रहते हैं, ठीक है, तो उनको बोला जाता है जो कि 2100 ईयर्स इनको उनके हो गए हैं और इनको बोला जाता है बेनी इजराइल ज्यूज, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में रहते हैं। फिर आगे जो है तीसरा है Baghdadi Jews who arrived in the late 18th century from Iraq, Iran and Afghanistan and settled in Mumbai and Kolkata. कहते हैं ये वो है जो कि 18th सेंचुरी पहले के हैं, इतने पहले के हैं, सबसे पुराने मतलब ये हैं जो कि इराक, ईरान और अफगानिस्तान है उधर से आए हैं और रहते कहाँ है, मुंबई एंड कोलकाता में। फिर उसके बाद में आपको उसके बाद में फिर आपको बोला गया है कि उनको नाम दिया गया है हादी। फिर आपको बोला दे एस्टैब्लिश देयर ओन स्मॉल कम्युनिटीज and built places of meeting and prayers called synagogues, read the Holy Bible and observe Sabbath and circumcisions. अब कहते हैं क्या इन्होंने छोटी छोटी अपनी फिर कम्युनिटी बनानी स्टार्ट कर दी कि हाँ ये इस जगह ज्यूज रहने लग पड़े, इस जगह ज्यूज रहने, मतलब जैसे महाराष्ट्र में ये एक जगह है उधर ज्यूज रहने लगे, फिर जैसे केरला में एक जगह उधर ज्यूज रहने लगे, फिर वो जो है इकट्ठे जो है मीटिंग करने लग पड़े, मिलने लगे इकट्ठे, जो है भगवान की जो प्रार्थना है, प्रेयर्स है, वो करने लग पड़े। फिर उसके बाद में जो है इसको नाम दे दिया गया सेनेगोस। फिर उसके बाद में रीड द होली बाइबल एंड ऑब्जर्व सबत एंड सर्कमिशन, तो उन्होंने होली बाइबल जो है वो पढ़ते थे, ठीक है, फिर सबत की नाम जपते थे भगवान का, प्रेयर वगैरह करते थे ऐसे। फिर it is interesting to know that the Beeb Israel community, जो ये बीब इजराइल कम्युनिटी मतलब जो सेकंड नंबर वाली ज्यूज है जिनको बोला गया, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के रहने वाले हैं, उनके बारे में बात की गई है। कहते हैं ये सबसे ज्यादा जो है, ये सबसे ज्यादा कम्युनिटी के ज्यूइश थे इंडिया में, मतलब कि ये सबसे ज्यादा लोग थे, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। बिलीव देयर forefathers were shipwrecked on India shores while fleeing persecution during the 2nd century BC। कहते हैं ये जो है सबसे ज्यादा इनकी पॉपुलेशन थी, क्योंकि इनके फोर फादर्स मतलब जो पुरानी जो जनरेशन है ना, जो पुराने इनके बुजुर्ग हैं वो जो है वो इंडिया में रह चुके थे, तो और वो ज्यादातर जो है शिप वाले एरिया वो वाला काम ही करते थे ज्यादा, जैसे शिप्स वगैरह चला ली है ना, ये काम करते थे, ठीक है। Okay. Next is role of legislation and judicial presidents in Christian Percy and Jewish law। अब हमने ये तीन लॉ के बारे में पढ़ तो लिया है ना, अब इनका जो है इनका गवर्नमेंट वाली साइड में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या है सब कुछ, वो रीड करना चाह रहे हैं। In this session of the lesson, we will discuss the role of legislation and judicial presidents in the Christian Percy and Jewish law. As you
तो कहते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे कि लेजिस्लेशन और जो जुडिशियल है, लेजिस्लेशन और जुडिशियल जो है वो क्या रोल जो अपना वो जो है परफॉर्म करते हैं क्रिश्चियन पर्सेस और ज्यूइश में, उनका क्या रोल है। As you might now be aware, legislation have played a major role in codifying the customary practices and new laws related to an area in one place. कहते हैं और ये बात से हम जागरूकता है, ये बात से हम अच्छे से हम जानते हैं कि जो लेजिस्लेशन है ना, जो है इसका सबसे बड़ा काम होता है कि सब कुछ जो है देखना दुखना कि हाँ सब कुछ जो काम है वो सही से हो रहा है। अगर कोई रूल है उसमें कुछ चेंज करने वाला है तो सब देखना। तो कहते हैं इसका मेजर रोल है और जो ये है ये ही जो है मदद करती है अगर कोई जो रूल अपने न्यू बनाना है तो एड डाउन वगैरह जो है ये ही काम करती है उसका करने का। Similarly, the courts of superior jurisdiction have been given the authority to lay down judicial precedents in any case where the legislation is unable to provide solution and customary practices. कहते हैं कि जो कोर्ट्स है वो जो है jurisdiction मतलब कि कहते हैं कि वो जो है परफॉर्म अब कोर्ट मेन अगर हम बात करें कोर्ट जो है वो क्या है उसमें कार्रवाई का काम होता है और वो हमें क्या प्रोवाइड करती है एक एंड में हमें वो दे देती है सोल्यूशन कि ये जो है इस बात का ये जो है सोल्यूशन है। अब ये काम अकेला कोर्ट नहीं करती, उसके साथ जुरिस्डिक्शन होती है, लेजिस्लेशन होती है जो कि काम करती है, जो कि एक चीज जो है उसको समझते हैं, चाहे वो क्यों ना कोई एक लॉ बनाना हो, उसको पहले समझेंगी, उसको देखेंगी कि हाँ ये सब कुछ ठीक है, ये अगर हुआ ये ठीक है, फिर सिग्नेचर करवाएंगे सबके एंड और जाके ये सब जो है होके फिर बाद में जो है वो बात जो है फाइनल होगी। First of all, we would analyze the role of legislation and judicial precedents in Christian law. कहते हैं सबसे पहले जो है हम जानेंगे लेजिस्लेशन और जुडिशियल जो है उसका जो है क्या रोल है क्रिश्चियन लॉ में। क्रिश्चियन लॉ में जो है वो ये दोनों जो है ये क्या जो है अपना रोल प्ले करती है वो जानेंगे। हाँ जी। रोल ऑफ लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल प्रैक्टिसेस इन क्रिश्चियन लॉ और क्रिश्चियन लॉ में बताया गया। तो अब आपको इधर लेजिस्लेशन ऑन मैरिज तो लेजिस्लेशन और मैरिज अब लेजिस्लेशन में मैरिज जो है उसका क्या रोल है। Specific legislation relating to personal matters as codified during British rule in India कहते हैं legislation जो है बहुत ही important है ब्रिटिश रूल में किसे इंडिया में। The term Indian Christian is defined in the Christian Marriage Act as a personal professing the Christian religion, and it includes Christian descendants of native Indians converting to Christianity as well as ordinary converts. अब क्या बोला गया है कि इंडियन क्रिश्चियन जो है इंडियन इंडिया में रहने वाले जो क्रिश्चियन जो है उनको जो है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के द्वारा बताया जाता है। ये एक्ट जिधर की मतलब शादी होती है नाम से पता लग रहा है कि क्रिश्चियन की अगर शादी हो तो उसको बोला गया है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। तो इसमें बताया गया है कि जो क्रिश्चियन है जो इंडिया के रहने वाला है नेटिव नेटिव मतलब होता है कि जो अपने ही देश में रहने वाले हो
मतलब कि इधर इंडिया क्रिश्चियन की बात हो रही है, इंडिया के रहने वाले क्रिश्चियन जो हैं उनके बारे में बताया गया है कि हाँ वो उनकी जो उनके एक्ट में लिखा गया है तो वो वैसा ही करते हैं, ज्यादातर क्रिश्चियन वैसा ही करते हैं। फिर भी कबटिज्म इज baptism by itself does not amount to conversion. A convert has not only to be baptized but also a profess Christianity according to Christian tradition. कहते हैं तब भी जो है उनकी बातचीत का ढंग, जो उन्होंने अगर जैसे बात करनी है तो उसका जो अमाउंट है, मतलब कि जैसे लोग कितना कुछ बोलते रहते हैं फालतू फालतू, पर जो लाइन जो है एक दो ही होती है सही, मतलब बोलते रहना, जैसे बोलते रहना, वो ऐसे की नहीं होते हैं। उन्होंने एक बहुत ही लिमिट में वो बात करते हैं और जो है उनके ट्रेडिशन बाकियों से जो है वो अलग होते हैं। There are many special laws relating to the Registered Marriage Act was codified in the year of 1872. कहते हैं कि जी यहाँ बहुत ज्यादा जो जो क्रिश्चियन है उनका एक अपना लॉ है ना, और वो अपने लॉ को जो है समझते हैं, अपने लॉ को ही समझते हैं और उनकी तरफ ध्यान देते हैं। The Indian Christian Marriage Act was codified in the year of 1872. This act was consolidated and amended the law relating to the solemnization of the marriage of persons professing the Christian religion in India. तो कहते हैं कि जो ये एक्ट है वो हमें बताता है, हमारे लॉ में इन्फॉर्म करता है, हमें बताता है कि कैसे जो है मैरिज जो है परफॉर्म की जाती है क्रिश्चियन के द्वारा इंडिया में, कि हर एक में अलग अलग जो है मैरिज परफॉर्म होती है इंडिया में, जैसे कि कोई और तरीके से। और अगर आप कहीं और रह रहे हो, कहीं आप दुबई रह रहे हो, है ना, कहीं और रह रहे हो, तो उधर जो है अलग वे होगा। तो ये इंडिया के वे जो है उसको बताता है। दिस एक्ट has now been extended to Kanyakumari district and the statistical taluk of the Turlivi Kattabomman district of Tamil Nadu in 1995. कहते हैं अब जो ये एक्ट है, पहले तो यही था कि हाँ जैसे हर जगह अलग अलग जैसे शादी शुदी कर लेनी, है ना, कोई एक पर्टिकुलर वे नहीं होता था। बट अब जो है एक पर्टिकुलर वे है कि अगर इंडिया में क्रिश्चियन जो रह रहे हैं वो इसी जो रीति रिवाज है उससे जो है शादी करेंगे। ये बात जो है कन्याकुमारी जो डिस्ट्रिक्ट है, ये मतलब कि कन्याकुमारी जो है वहां तक जो है बात पता लगी है कि हाँ इसी वे से जो है शादी होगी तमिलनाडु में, तो इन सब जगह पे ये डिक्लेयर किया गया कि हाँ इसी तरीके से जो है मैरिज जो है वो होगी। The law of Christian divorces codify the name of the Divorce Act 1869. वो कहते हैं अगर क्रिश्चियन का डिवोर्स हो जाता है तो उसके लिए भी लॉ बनाया गया है कि हाँ अगर डिवोर्स हो जाए तो क्या क्या करना चाहिए, है ना, कि क्या है क्राइटेरिया, क्या है अगर डिवोर्स हुआ है, तो वो सब जो बातें हैं वो द डिवोर्स एक्ट 1869 में बनाई है, उधर सब जो मेंशन की गई है। दिस दिस एक्ट हैज बीन अमेंडेड इन 2001 whereby divorce by mutual consent is allowed. कहते हैं ये जो एक्ट है ये बनना चाहिए 1869 में ही गया था, बट ये जो है अमेंडेड, मतलब ये कब वो हुआ, कब जो है ये बताया गया लोगों के सामने है, ये 2011 में जो है सामने है, सबको बता दिया गया
कि ये ऐसे डिवोर्स जो है एक्ट जो है आया है जिसके लिए आपको मतलब अगर आप डिवोर्स लेते हो तो ऐसे नहीं आपको हाँ जी जी चलो जी डिवोर्स हो गया, आपको उसके लिए एक कॉन्सेंट मतलब एक चिट्ठी टाइप जो है वो लिखनी जो है अनिवार्य है, जरूरी है। ओके नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट है लेजिस्लेशन ऑफ अडॉप्शन। अब अडॉप्शन के केस में क्या बोलते हैं लेजिस्लेशन। There is no specific legislation enabling by regulating adoption among Christian in India. कहते हैं कोई एक लेजिस्लेशन है, उसने कोई रोक टोक नहीं डाली हुई ऐसे अडॉप्शन पे क्रिश्चियन के कि ये नहीं कि क्रिश्चियन जी बाहर ले हैं तो वो कुछ जो है अडॉप्शन नहीं कर सकते, है ना, चाहे कुछ वो अडॉप्ट नहीं कर सकते, कोई चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे क्रिश्चियन है वो भी इंडिया का है, तो वो है उसको अडॉप्ट जो है कर सकते हैं। Person who wish to adopt a minor child usually approach the court under the provision of Courts and Wars Act 1890 to obtain an order of guardianship for the minor child. कहते हैं अगर कोई बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, कोई बहुत ही छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी एग्जाम्पल, तो वो कोर्ट में जो है उसको जो है प्रोविजन मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी कि हाँ मैं ये अडॉप्ट कर रहा हूँ, बताना पड़ेगा, कागजी वेरिफिकेशन सब होती है, ठीक है। तो फिर जो है उससे क्या होता है कि एक बच्चे को जो है वो जो है उसको फिर उसके साथ भेज दिया जाता है, या फिर उनको जो है एग्रीमेंट हो जाती है कि हाँ आप लेके जा सकते हो। Orders under that, however, would not apply once the child becomes a major, thereby distilling the child found the benefits enjoyed by the adopt son or daughter। तो कहते हैं कि अगर मान लो एक बार आपको ऑर्डर मिल गया कि हाँ चलो आप चाइल्ड को लेके जा सकते हो, चाहे आप एक को अडॉप्ट करो, चाहे दो करो अडॉप्ट, चाहे सन करो अडॉप्ट, चाहे डॉटर करो अडॉप्ट, ये आपकी मर्जी होती है, आप पे डिपेंड होता है। फिर the position was now being changed after the enactment of judicially justice care and protection of Children Act, whose is read with guidance and rules issued by various state governments under which how the Christian can also adopt children। कहते पहले जो है वो ये होता था कि हाँ जो क्रिश्चियन है उन्होंने अडॉप्ट तो कर लिया बच्चा, ठीक है, फिर वो टेक केयर कर रहे हैं उसकी, सही से उसको खिला पिला रहे हैं, सही से सब हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब जो है टेक केयर वो कर रहे हैं प्रॉपरली कि नहीं, ये जो है देखना होता था। तो फिर जो है ये वो देख नहीं पाते थे, तो एक एक्ट बना दिया गया जिसको बोला गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये 2000 में बनाया गया, ये इसमें बोला गया कि जिसमें जो है गाइडलाइन रूल बना दिए गए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कि क्रिश्चियन जो है वो अडॉप्ट चाहे कर सकते हैं, बट उनको उनका जो है केयर और प्रोटेक्शन जो है वो करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मतलब लाइफ में उनको कुछ हो गया, उनको कुछ हो गया वो अलग बात है, अगर वो उन पे अत्याचार कर रहे हैं, मान लो उन्होंने एक गर्ल अडॉप्ट किया है और उस पे बाद में अत्याचार करी जा रहे हैं, तो फिर जो है उनको मे बी सजा भी गवर्नमेंट जो है वो देगी। तो ये जो है केयर और प्रोटेक्शन करनी भी फिर आपको जरूरी है अगर आप वो कोई बच्चा जो है अडॉप्ट कर रहे हो। आगे बोला गया है लेजिस्लेशन ऑफ सक्सेशन। सो So far as matters relating to succession are concerned, they are governed by the Indian Succession Act 1925. This law governs its state and
testamentary succession of immovable property of Christian and Paris by virtue of the provisions of Goa, Daman and Diu administration. Okay. पहले बोला गया पहली लाइन में बोला गया है कि so far as matters relating to succession or are concerned they are governed by the Indian Succession Act. अगर मान लो succession के related जो है कोई issue आता है ना, तो वो एक पर्टिकुलर उसके लिए सरकार बनाई गई है, वो ही सॉल्व करेगी। ये नहीं कि कोई और बंदा सॉल्व करेगा, नहीं, वो पर्टिकुलर वो बंदा ही करेगा। इंडियन सक्सेशन एक्ट बनाया गया, ये बनाया गया था 1925 में। अगर कोई इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है तो ये ही जो है सॉल्व करेंगे। फिर दिस लॉ गवर्न्स स्टेट एंड टेस्टामेंटरी सक्सेशन प्रॉपर्टी ऑफ क्रिश्चियन एंड पेरिस। कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना, चाहे वो कोई एक स्टेट की हो चाहे कोई कंट्री की हो, वो जो है प्रॉपर्टी ऑफ क्रिश्चियन और पेरिस है उसकी तरफ भी ध्यान देगी। मतलब चाहे वो किसी भी रिलीजन की प्रॉपर्टी है, वो एक पर्टिकुलर जो है उसका ध्यान देना कर्तव्य है और वो ध्यान देगी। By virtue of the provisions of Goa Daman and Diu Administration Act 1962, the Portuguese Civil Code is applicable in Goa. हम कहते हैं कि गोवा, दमन, दीव ये जो है ना, इनमें भी एक्ट जारी किया गया 1962 में। आगे 1962 the Portuguese Civil Court is applicable in Goa. तो कहते हैं ये गोवा में भी जो है ये जो बात जो है ये राजी कर दी कि ये जो है रूल कर दिया गया लागू। In Pondicherry, the French Civil Code still survive as per provision of the Treaty of Session 1956. कहते पोंडिचेरी है ना ये जगह का नेम। तो इधर जो है जो फ्रेंच सिविल सर्विस, मतलब कि जो फ्रेंच जो है सिविल कोड, मतलब एक पर्टिकुलर जो सेक्टर का नेम है, तो उन्होंने जो है उन्होंने ये बोला कि जो टेरिटरी ऑफ सेशन 1956 इसमें जो बताया गया कि हाँ एक क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक चीजें जो है जो इनको फॉलो करनी चाहिए, जो एक लॉ के अंडर आती है, तो वो चीजें बताई गई और वो उनको फॉलो करने के लिए जो है बोल दिया गया। मतलब पौंडीचेरी में भी जो है लागू हो गया। फिर आगे आती बात further the Garos of Meghalaya are also not subjective to this secession. मेघालय में भी बोला गया, बट मेघालय के लोग जो है वो थोड़े केयरलेस थे, उन्होंने जो है मतलब कि इतना केयर नहीं किया, इतना जो है फॉलो नहीं किया। मतलब ये है कि हाँ चलो 50% नहीं किया होगा, 80% वालों ने कर लिया, 20 ने नहीं किया होगा, ऐसे करके। फिर उसके बाद में दे फॉलो द कस्टमरी मैट्रिलिनरी सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस। तो कहते हैं कि वो जो है वो अपने जो इनहेरिटेंस जो मतलब पुराने जो उनके हैं है ना, उनके बुजुर्ग जो है बड़े जो है उनके, तो उन्होंने जो बातें की गई है तो वो अब भी जो है वो उनको ही मानते हैं मेघालय वाले। वो चाहे न्यू कानून आ गया बन के आ गया वो उनको नहीं फॉलो करते, वो तब भी अपना पुराना जो है उसमें उसको ही फॉलो करते हैं। आगे है जुडिशियल प्रेसिडेंस। अब जुडिशियल प्रेसिडेंस में क्या है? The judicial proceedings ऊपर करो थोड़ा। हाँ। The judicial proceedings relating to Christian are also very important to understand. कहते हैं जो judicial, अब हमने legislature का पढ़ लिया, अब judicial का जो समझना है Christian के related वो भी कहते बड़ा जरूरी है। In one decided case of marriage, the Madras High Court held that the consent of the father of a minor girl is mandatory to marry her. When अब कहते हैं कि अगर मान लो हम मैरिज की बात करें
तो कहते हैं कि मद्रास के हाई कोर्ट में जैसे कि एक केस आया है, ठीक है, उसमें बोला गया है कि एक फादर जो है वो अपने छोटी सी लड़की है उसकी जो है शादी करवा रहे हैं. When the consent has not obtained from the father, the boy committed a fraud. When the consent was not obtained from the father, the boy committed a fraud by आगे करो. Fraud by changing the year of birth of girl and to avoid taking the consent of her father. It was held not to be illegal. मान लो कि अगर ऐसे हो है ना, फादर छोटी सी अपनी बेटी की जो है शादी कर रहा है, तो फिर उधर फादर को तो चलो बोलेंगे बोलेंगे है ना, कि उनके खिलाफ तो चलो कार्रवाई होगी होगी, साथ में जो लड़का है उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होगी. In other decided case, the same court held that when no priest officiated the marriage ceremonies and the marriage did not take place in a church, the marriage would not be marriage in the eyes of court, even though documents were executed few weeks prior of the elegant marriage to provide for the dowry. तो अब जैसे कि कई जो बॉयज की फैमिली है वो डिमांड करती है डॉरी के लिए, ये दहेज के लिए. तो अगर मान लो कोई जो है ऐसे दहेज के लिए डिमांड करता है ना, तो फिर जो है वो जो है ऑफ कोर्ट में जाके उसके खिलाफ जो है चाहे केस कर सकते हैं. मतलब क्रिश्चियन को भी ये अपॉर्चुनिटी, क्रिश्चियन भी जो है ऐसे कर सकते हैं केस. और कहते हैं इनमें जो है इनमें ज्यादातर जैसे कि जो पंडित है ना, जो मतलब प्रीस्ट जो है चाहे जज, तो वो जो है मैरिज जो करवाते हैं वो ही करवाते हैं. और मैरिज जो है इनमें जो है चर्च में, कईयों में जो है चर्च में जो है नहीं होती मैरिज. मैरिज वुड नॉट बी मैरिज इन द आईज ऑफ गॉड. अगर मान लो ऐसी चीजें होती हैं, अगर मान लो कोई जाना जो है वो चर्च में मैरिज नहीं करता, ठीक है, और कोई पंडित वगैरह नहीं बुला रहा या ऐसे उनकी मैरिज हुई है, तो ये जो है मैरिज ही नहीं खिलाएगी कोर्ट की नजरों में. तो फिर जो है इसके लिए भी जो है वो बंदों को जो करेंगे उसको जो है सजा दी जा सकती है कि ऐसे मैरिज आपकी फिर पॉसिबल ही नहीं होगी, कोर्ट जो है वो मैरिज जो है वो मानेगा ही नहीं. तो फिर कहते हैं कि अगर कोई डोरी वाला केस भी आ जाता है दहेज वाला, तो उसके साथ भी कार्रवाई होगी. नेक्स्ट, इन in another decided case on divorce, the Supreme Court noted that the Divorce Act 1869 confirms jurisdiction on district courts and high courts in matrimonial matters. कहते हैं अगर हम दूसरी साइड जो है डिवोर्स की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है डिवोर्स के बारे में, मतलब डिवोर्स के बारे में, डिवोर्स एक्ट के बारे में जो कि 1869 में बना, ठीक है. तो उसमें बोलते हैं कि ये चीज उन्होंने जो है अपने से छोटे कोर्ट्स जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट्स, इन सबको कहते हैं कि इसमें बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन ले लिया उसने डिवोर्स के केस में, तो वो जो बातें हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उनको जो है माननी ही पड़ती है, उनकी बातें जो है उनको माननी पड़ती है. Unless the Act recognizes the jurisdiction, authority, or power of acceleration tribunals, sometimes called as church court. अब जो ये है एसिलिसेशन ट्रिब्यूनल, ये चर्च का जो है चर्च कोर्ट है, मतलब कह सकते हैं कि एक तरह क्रिश्चियन का
कोर्ट है, ज्यादातर क्रिश्चियंस इधर जाते होंगे, तो ये नाम है उसका। Any order or decree passed by such assimilation tribunal can't be binding on the courts which have been recognized under the Act to exercise power in respect of treating divorce and adjudicating in respect of matrimonial matters. कहते हैं कि जो बात जो है ये कोर्ट बोल देता है फिर वो उनको फॉलो ही करनी पड़ती है। कि जैसे कि मान लो अगर कोई भी बात उन्होंने बोल दी, ये नहीं आप ये आज जैसे होता था ना कि हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने माननी तो हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ही राजी कर देती है, वो बात को डिक्लेयर कर देती है, तो फिर बाद में चाहे आप हाई कोर्ट में जाओ चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, आपकी बात जो है वो ही मानी जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट की है, वो भी जो है कुछ कर नहीं सकते। फिर उसके बाद में बोला है ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर स्लैपिंग ऑफ वाइफ by her husband amounts to cruelty, the court has decided that nearly slapping his wife after marriage does not amount to cruelty and this would not be ground of divorce. कहते हैं अगर मान लो एक हस्बैंड जो है अपने वाइफ पे जो है हाथ क्या स्लैप करता है, तो फिर जो है वो कोर्ट जो है, और वो फिर अगर डिवोर्स करना चाहे तो वो जो है कोर्ट जो है वो राजी नहीं करती है डिवोर्स करना। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो कहते हैं इन्होंने जो है मैरिज की हुई है, तो फिर जो है अगर ऐसी बात हो तो वो जो है नहीं करती। मतलब कि अगर मैरिज ली है और अगर आप इतनी सी बात पे डिवोर्स कर रहे हो तो वो जो है एग्रीमेंट जो है जल्दी नहीं करती। फिर नेक्स्ट ओके, तो हमने ऊपर क्रिश्चियन वालों की बात की, तो अब हम जो है पैरिस जो है उनकी बात करने जा रहे हैं। इनके जो है मैरिज और डिवोर्स, पहले डिवोर्स लेजिस्लेचर में पढ़ेंगे। The Indian Parliament has regulated Parsi marriages and divorce by enacting special laws for them, entitled the Parsi Marriage and Divorce Act 1936, which has been amended to some extent in 1988. तो कहते हैं कि द पर्सी मैरिज और डिवोर्स एक्ट जो है, जो कि 1936 में हुआ है ना, उसमें जो है वो बन तब गया था कि जिसमें मैरिज और डिवोर्स के जो है बारे में जो लॉ जो है वो तैयार किया गया था कि हाँ ये चीजें फॉलो करनी है, ये एंड ऑल। तो वो एक्ट जो है वो तैयार किया गया था, और ये जो है 1988 में जो है आगे राजी किया गया, आगे फॉरवर्ड जो है किया गया। This act defines a Parsi as a person who is Parsi jurisdictional. कहते हैं ये जो एक्ट है ये किस बंदे ने बनाया था? पर्सी जुरिस्डिक्शन ने। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? Okay. However, you might wonder about a situation where there is no Parsi girl, what would be the religion of the children? कहते हैं अगर मान लो एक पर्सी लड़का जो है वो पर्सी रिलेशन से है, पर जो लड़की है वो पर्सी रिलेशन से नहीं है, वो कोई और रिलीजन से है, तो फिर जो उनका जो बच्चा होगा वो कौन से रिलीजन का कहलाएगा? वो कौन से रिलीजन का कहलाएगा? तो कहते हैं ये क्वेश्चन जो है ये स्टैंड होता है कि हाँ फिर वो बच्चा है वो कौन सा रीजन का कहलाएगा। सिमिलरली इफ अ पर्सी गर्ल मैरिज नो पर्सी देन वुड बी, कहते हैं अगर मान लो चलो लड़की है वो पर्सी है और लड़का जो है वो पर्सी नहीं है, फिर उनका बच्चा कौन सा जो है वो जो है रिलीजन का कहलाएगा। दीज क्वेश्चंस आर नॉट आंसर बाय दैट। कहते चाहे जो है ये ऊपर एक्ट बना दिया गया था, बट जो ये क्वेश्चन के एक्ट
एक्ट है, ये क्वेश्चन के जो आंसर है उस एक्ट में भी जो है नहीं लिखे गए। To know the answer, we would have to look at judicial precedents. In case decided by the Bombay High Court, the court observed that the children of the Percy father and the non-Percy mother are Percy provided they are admitted to the Percy religion and profess the Joseph faith. अब कहते हैं कि ये चीज जो है वो एक्ट में नहीं लिखी गई, पर जो कोर्ट है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसने बोला, वो कोर्ट ने बोला कि ये जो बच्चा है, चाहे वो जो है उसकी जो मम्मी है वो पर्सी रिलीजन से नहीं है, और उसका जो पापा है वो चाहे पर्सी रिलीजन से है, पर तब भी जो ये बच्चा है वो पर्सी रिलीजन का कहलाएगा, क्योंकि कोई एक पेरेंट जो है वो तो है पर्सी का, वो तो बिलोंग करता ही है पर्सी से, तो वो बच्चा भी पर्सी रिलीजन का कहलाएगा। The children of a Percy mother and non-Percy however would be not be Percy. अगर मान लो मम्मी जो है उसकी पर्सी है और जो फादर है वो पर्सी है, पर्सी नहीं है, तो बच्चा जो है वो पर्सी नहीं कहलाएगा। इन द सेंस सिंपल समझ रहे हैं कि अगर तो मान लो जिसे कहते हैं ना कि अगर एक लड़का संभालेगा, तो अगर उसके पिता का जो है वो रिलीजन पर्सी है, तो बच्चे का जो रिलीजन वो पर्सी होगा। अगर मान लो उसके पिता जो है पर्सी नहीं है, कोई और रिलीजन के है, तो जो बच्चा है उसका रिलीजन भी जो है वो कुछ और ही होएगा, पर्सी जो है रिलीजन उसका नहीं होएगा, चाहे वो उसकी मदर पर्सी हो तब भी। फिर आगे बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट पर्सी मैरिज कैन बी इनवैलिड if any of the three acts have been committed. कहते हैं जो पर्सी जो मैरिज है वो जो है मानी नहीं जाएगी अगर मान लो ये तीन जो है बातें वो हो जाती हैं। कौन सी तीन बातें? When the contracting parties are related to each other in any degrees of consanguinity or affinity. कहते हैं अगर मान लो जो पार्टी है वो जो है उनमें ऐसा हो जाए कुछ कि जैसे कि for example a man shall not marry his sister's son's wife. A woman shall not marry her sister's daughter's husband. मान लो कहते कि अगर मान लो एक आदमी है वो जो है उधर ऐसे हो जाए कि वो तो कहते हैं अगर कुछ ऐसा हो जाए जैसे कि कि जैसे एक जो आदमी है ना, वो जो है अपनी बहन के लड़का जो है उसकी जो वाइफ है आगे उससे शादी कर रहा है, मतलब कि कहने का मतलब कि वो इतनी उसकी बहन के भाई की वाइफ उसके बहन के बेटे की वाइफ है, मतलब कितना रिलेशन छोटा है, उसकी बहन के आगे बेटा है, मतलब इतना छोटा एज डिफरेंस अगर इतना ज्यादा वाला हो तो जो है ये मैरिज जो है नहीं मानी जाती है। मतलब मेन इसमें एज डिफरेंस बताया गया है कि अगर इतना ज्यादा एज डिफरेंस हो तो मैरिज जो है वो नहीं मानी जाएगी। When the marriage is not solemnized according to Percy, form of ceremony called Ashirvad by the priest in the presence of two Percy witnesses other than the priest himself. कहते हैं अगर मान लो जो पंडित है ना, वो ना मौजूद हो, जहाँ कोई टू विटनेस ना मौजूद हो, मतलब कि अगर मान लो दो लड़का लड़की है, चाहे वो पर्सी है दोनों, वो शादी कर ले पर बिना किसी को बताए, बिना किसी के सामने, तो वो जो शादी है शादी नहीं मानी जाती। अगर वो प्रॉपर एक आशीर्वाद ले, मतलब कि एक प्रॉपर दो विटनेस के साथ, कम से कम दो लोगों ने वो चीज उनकी शादी जो है देखी होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए, पता नहीं देखी होनी चाहिए, तब भी जो है उनकी शादी शादी मानी जाती है, उनको जो है आशीर्वाद जो है बोला जाता है।
When the contact, अगर मान लो उन्होंने नहीं देखी तो फिर जो है उन पर्सी जो है मैरिज, वो मैरिज ही नहीं मानी जाएगी. When the contracting parties are not adult, that is the male has not completed 21 years of age, the female has not completed 18 years. कहते हैं कि अगर मान लो एक लड़का जो है 21 साल का ना हो और जो लड़की है वो 18 साल की ना हो, मतलब जब तक लड़का 21 सालों का नहीं हो जाता और लड़की जो है 18 साल की नहीं हो जाती, तब तक वो शादी जो है शादी नहीं कहलाती. नेक्स्ट. ओके, तो आगे वो ही कि हाँ तब तक शादी जो है वो नहीं कहलाती. आगे बोला गया है, यू माइट अगेन थिंक अबाउट अ सिचुएशन व्हेन अ माइनर पर्सन boy is marries a Parsi girl and a child is born. This child is given by this act and it says the child would be called legislate. कहते हैं अगर ऐसा हो जाए कि एक छोटा सा मतलब लड़का जो कि 20 साल का नहीं है वो एक लड़की से जो है शादी कर ले और जो बच्चा होगा तो वो फिर कितना एज का हो जाएगा, वो जो बच्चा क्या कहलाएगा, कि मतलब इतनी छोटी एज में अगर ये सब हो जाए तो जो है वो क्या क्या उसका दर्जा होगा एक, तो लॉ में उस नजर को क्या देखेंगे. तो है ये सब बातें जो है वो एक्ट में जो है लिखी गई है. इसको ही लेजिटिमेट कहते हैं कि ये जो हर एक चीज बारे में जो है लिखी गई है. तो ये सब बातें. नेक्स्ट इज procedures to be followed by solemnization of marriage. अब मैरिज के द्वारा जो चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो जो है वो बताया गया है. द मैरिज contracted under this act shall immediately in the communication therefore by certificate by the officiating priest. कहते हैं पंडित द्वारा जो है हर एक शादी जो करवाई जानी चाहिए. The certificate shall be signed by the said priest, the contracting parties and two witness present at marriage. कहते हैं कि दोनों तैयार हैं शादी के लिए, इसका एक सर्टिफिकेट जो है वो तैयार किया जाना चाहिए और उस दर जो है उस सर्टिफिकेट में साइन होने चाहिए दोनों साइड से, लड़कों वाली और लड़कियों वाले भी. The priest shall thereupon send such a certificate together with the prescribed fee to be paid by the husband to register of the place at which such marriage is solemnized. कहते हैं कि जब जिधर शादी होनी है उसके लिए जो है हस्बैंड को पे करना चाहिए. Any priest knowing and willfully compromising any marriage contractly to these conditions shall be pushed with the simple imprisonment for a term of 6 months or with fine or with both. कहते हैं जो प्रीस्ट है उसको जो है वो ये चीज जानता है नोइंगली, वो ये चीज जानता है और मतलब विलफुली उसको पूरा यकीन है कि जो एक शादी है वो ये कंडीशंस जो है इससे जो है होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो ये उसके लिए इसके लिए भी बुरा है, मतलब मे बी उसको कुछ पनिशमेंट नहीं तो जो है गवर्नमेंट द्वारा जो है मिल सकती है, कुछ जो प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है. फिर 10 grounds for divorce are also important this act. अब ये 10 बातें कही गई है जो डिवोर्स के लिए बहुत जरूरी है. कौन सी? अब आपको बोला गया है नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, तो जिसपे बताया गया है कि
एक जो है मैरिज के लिए कौन कौन सी बातें अनिवार्य है वो उसको एक्सप्लेन किया गया है। अनसाउंड माइंड मतलब कि एक जो माइंड है उसको ध्यान दिया गया है कि आपको शांति से बिना कोई हलचली लड़ाई झगड़ा से जो है शांत माइंड से करनी है। ब्राइड वॉज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के दौरान जो है एक लेडी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज commission of adultery, rape और unnatural offense की जो है पहले ही जो है ये चीजें जो है ये नहीं अक्रेंस होनी चाहिए। क्रुएल्टी की जैसे कि दहेज वगैरह ये चीजें जो है ये अगर नहीं पसंद है तो ये चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। Infections by venereal disease or causing hinders hurt to each other। अगर मान लो कोई डिसीज है ना, जो कि कभी कभार कोई डिसीज है वो बाहर से नहीं दिखती बट अंदर से होती है और ये वो उस इंसान को ये जो है ये है, तो वो डिसीज अगर है तो वो उसको संभलना चाहिए। ये नहीं आप उसको बता नहीं रही हो दूसरे से हाइड कर रहे हो, नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए। इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years, वो बंदा 7 सालों से ज्यादा जो है जेल नहीं गया होना चाहिए। डिसर्शन ऑफ 2 years, 2 सालों में मतलब कि अगर उनका नॉर्मल गैप है तो इट्स ओके ज्यादा नहीं। सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर एंड नो मेरिटल इंटरकोर्स, कि अगर वो मान लो डिवोर्स के बाद अलग अलग रह रहे हैं तो ये नहीं है कि वो जो है साथ में तब भी रह रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट को बोल रहा है कि हाँ हम डिवोर्स है और साथ में रह रहे हैं तब भी नहीं, फिर वो साथ में नहीं रहने चाहिए। कन्वर्जन टू एनी अदर रिलीजन, वन मोर ग्राउंड हैज बीन एडेड इन द ईयर ऑफ 1988, दैट इज डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट by the contracting parties are living separately living separately for a period of 1 year or more, and they have not been able to live together, and they have mutually agreed that the marriage should be dissolved. Such a divorce may be granted by the court। कहते हैं अगर मान लो आप कोई और रिलीजन में जाना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो अपना रिलीजन, तो फिर एक एक्ट मतलब 1988 में ये बात बोलेगी कि ये भी एक तरह डिवोर्स का केस है अगर आप कोई रीजन में जो है जाना चाहते हो। पर बाद में ये बात धीरे धीरे टाइम के साथ ये बात जो है नॉर्मल होगी। अगर आप कोई और रीजन में जाना चाहते हो, कोई और रीजन में अगर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। उसके लिए ये है कि आपको एक जो मैरिज के होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, ये सब जो जानने होंगे। एक कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है मैरिज डिवोर्स के वो जानने होंगे और कोर्ट में जो है वो चीजें जो है बतानी